जो लम्हा हमने जिया नहीं, जो वादा पूरा किया नहीं, बस इसी का मलाल है, बस इसी का मलाल है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और ये नया साल भी दिनों दिन पुराना होता जा रहा है। लेकिन क्या आपने कुछ नया किया? क्या आपने कुछ नया करने का इरादा किया? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो अभी भी ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, और अगर गुजरा भी है तो अभी भी बहुत समय बाकी है। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बात आती है करें क्या और कैसे करें। क्या करना है, इसका जवाब है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और कैसे करना है इसका जवाब है प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप अपने जीवन में ईमानदारी के साथ लागू करते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है। नंबर 1, डिसाइड योर गोल। जब तक आपको यह नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, तब तक आप कहीं नहीं पहुँच सकते। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये बनना है, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरी मंजिल, मेरा मकसद बस यही है, तो उस पर काम कीजिए। डायरेक्शन पता हो तो डेस्टिनेशन मिल ही जाएगा। अगर नहीं पता है तो खुद से सवाल कीजिए कि मेरी मंजिल क्या है, आपको आंसर मिल जाएगा। एक बुक है द स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट, इसे पढ़िए और अपने जीवन में इसे लागू कीजिए। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका समय आपके विकास के लिए होना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप खुद का व्यवसाय करते हों, आप कुछ भी करते हों, अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। तारीख कल भी बदलेगा, समय हर पल बदल रहा है। अगर आपने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान है। आपका समय ही आपका समय सुधार सकता है। डोंट वेस्ट योर टाइम। नंबर 3, लर्निंग। आज से 10 साल पहले जिस डिग्री, डिप्लोमा या एजुकेशन या स्किल की डिमांड थी, अब वो पुरानी हो चुकी है। अब AI का ज़माना है। दुनिया दिनों दिन बदल रही है। दिनों दिन नए नए जॉब मार्केट में आ रहे हैं। जो लोग सीख रहे हैं उनके पास रोजगार है, जो लोग नहीं सीख रहे हैं वही लोग बेरोजगार हैं। आपको सीखते रहना होगा। अगर आप अपना विकास चाहते हैं तो पुस्तकें पढ़ने की आदत बनाइए, जैसे एटॉमिक हैबिट, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। इस तरह की पुस्तकें पढ़िए और कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, फॉलो टू डू लिस्ट। जब हमारे दिन के काम पेंडिंग रह जाते हैं तो वो हमारे माइंड में एक थकान पैदा करते हैं, इसी को टेंशन कहते हैं। आपको कल क्या करना है उसकी लिस्ट आज शाम को ही बना लीजिए और सुबह जगने के बाद उसी के प्राथमिकता के आधार पर काम की शुरुआत कीजिए। इससे आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। आलस्य करने वाले, काम को टालने वाले और बहाने बनाने वाले जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। हर काम की कीमत होती है। आपको बिना प्रयास किए कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको पता है कि ये काम मेरे लिए ज़रूरी है, फिर उस काम को टालिए मत। चाहे वो काम करने में आपका मन लगे या ना लगे, उस काम को करने में आलस्य मत कीजिए। नंबर 5, इनकम एंड एक्सपेंस। पूरी दुनिया में 95% लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं, खासकर मिडिल क्लास लोग अपने खर्चे और अपने कर्जे में ही उलझे हुए हैं। इसका मेन कारण है एक निश्चित बजट का ना होना और दूसरों को देखकर खर्च करना। आप अपने इनकम के हिसाब से खर्च कीजिए और अपने इनकम को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप जो कर रहे हैं उसको करने के साथ साथ साइड इनकम की शुरुआत कीजिए और साथ में अपने कमाई का कम से कम 20% बचत जरूर कीजिए। यही सेविंग आपको एक दिन फाइनेंशियली फ्री बना देगा। नंबर 6, हेल्थ। अगर आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य हासिल करना है तो आप में ऊर्जा और उत्साह होना चाहिए, और ऊर्जावान बने रहने के लिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहिए। आपका खान पान, आपकी दिनचर्या और व्यायाम नियमित होना चाहिए। इन बातों को सुनने से या जानने से कुछ नहीं होगा, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।